जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। गुप्त नवरात्रि में बहुत से मनुष्य साधना करते हैं, परंतु साधना में सफलता नहीं मिलती। क्या कारण है कि सफलता नहीं मिलती है? आज हम उन्हीं कारणों के ऊपर विचार विमर्श करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। आप भी सुनिए, हो सकता है आप भी गुप्त नवरात्रि की साधना कर रहे हो, और हो सकता है पिछली कई बार भी आपने साधना की होगी परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई हो। तो हो सकता है जो मैं आज कारण बताने जा रहा हूं, यह कारण आपके साधना असफल होने के हो सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रि की साधना करने के पहले मां भगवती के चरणों में हमें प्रार्थना करना चाहिए। कामाख्ये वरदे देवी नीलपतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा तदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्मानी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम भागल्याणम दागनक चंपकदाम्बुशाम कुतुंग बिंदिकुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ह्रौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशा दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरीके से पहले साधना आरंभ करने के पहले देवी जी का ध्यान करना चाहिए, और ध्यान करने के पहले भी साधना में उतरने के पहले बहुत सारी चीज़ों आपको कंफर्म करना है। ऐसे ही रास्ते चलते 10 महाविद्या की साधना नहीं हो जाती। साधना करने के पहले अपने आप को झांकना है, अपने आप को देखना है कि हमने कौन कौन से कर्म कर चुके हैं। क्या हम अपने ज्ञात अवस्था में कोई पाप कर्म तो नहीं किया? हम क्यों असफल होते जा रहे हैं साधना में, या प्रतिस्पर्धा परीक्षा में, या फिर व्यवसाय में, या फिर जिंदगी में? तो साधना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम वो बताने जा रहे हैं। विशेष तौर से 10 महाविद्या। 10 महाविद्या में हमें गुरु से मंत्र लेना अनिवार्य होता है, और इस 10 महाविद्या की साधना में एक एक महाविद्या को सिद्ध किया जाता है। एक साथ 10 महाविद्या के मंत्रों की साधना नहीं होती है, और इसमें गुरु का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिना गुरु के 10 महाविद्या की साधना में उतरना ही नहीं चाहिए।
और यह नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि जो होती है, यह गुप्त नवरात्रि केवल साधक मनुष्यों के लिए होती है, जो साधना करते हैं, जो पहले भी साधना कर चुके हैं। केवल यह उन लोगों के लिए है। गृहस्थ व्यक्तियों के लिए यह गुप्त नवरात्रि नहीं है कि यह नवरात्रि आप मनाएं। और ऐसे भी इसके नाम से पता चल रहा है कि गुप्त नवरात्रि यानी गुप्त, जो सीक्रेट है, किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, इन गुरु से ये मंत्र लिया है, इससे ये फायदा होगा। यदि आप ऐसे बोलते हो तो आपकी साधना शुरू में ही भंग हो गई, क्योंकि आपने उस साधना को ओपन कर दिया, खोल दिया, बता दिया, गुप्त नहीं रखा, तो ये साधना स्वतः भंग हो जाती है। साधना करते समय मनुष्य को पहले अपने इष्ट देवता का चयन करना चाहिए। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अपनी जन्म पत्रिका से यह पता लगाना चाहिए। फिर अपने को, उस मनुष्य को यह भी देखना चाहिए जन्म पत्रिका के आधार पर कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार कौन कौन से श्राप लगे हुए हैं। और वो श्राप यदि कोई लगा हुआ है, जैसे भाई का श्राप, माता का श्राप, पिता का श्राप, पत्नी का श्राप, सहयोगी का श्राप, गुरु का श्राप, गरीब व्यक्तियों का श्राप, तो इस प्रकार से यदि कोई श्राप लगा हुआ है, सती माता का श्राप भी हो सकता है, तो इन श्रापों को पहले प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये श्राप का मतलब है पाप कर्म। कहीं न कहीं पर आपकी साधना में ये रुकावटें उत्पन्न करते हैं, साधना में सफलता प्राप्त नहीं होने देंगे। तो गुरु चांडाल दोष है तो गुरु का श्राप है, यदि सूर्य राहु है तो पिताजी का श्राप है, पितृदोष है। इस प्रकार से देखा जाता है। तो जो भी श्राप है, पहले उन श्रापों का प्रायश्चित कर्म करके, दान धर्म करके अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो मंत्र लिया जाता है वह मंत्र यह भी देखना होगा कि किलित नहीं होना चाहिए। यदि आपने 10 महाविद्या का कोई ऐसा मंत्र ले लिया जो किलित है, तो उसे निष्किलन करते आना चाहिए। उस मंत्र को कैसे ओपन करेंगे, और यह कार्य आपको केवल गुरु ही बता सकता है। आप स्वतः को तो आपको तो मालूम ही नहीं कि कोई भी मंत्र, कौन सा मंत्र कीलन में है और उसका कैसे ओपन किया जाएगा, कैसे खोला जाएगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मंत्र किलित तो नहीं है, इस बात का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। और कोई मंत्र श्रापित तो नहीं है, अन्यथा उस मंत्र को भी श्राप से विमुक्त करना पड़ता है। और किलित है तो निष्किलन करना पड़ता है। पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के बाद पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। वहां पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति, यथा योग्य दान देना चाहिए। वस्त्र का दान दीजिए, धातु का दान दीजिए, अन्न का दान देना चाहिए। और फिर गुरु के पास जाकर के पूछना चाहिए कि मैं किसकी साधना करूं। साधना करते समय पूजा किस किस की करना चाहिए, और ऐसी भी साधना नहीं करनी चाहिए जो एक दूसरे को विपरीत है। हम किसी को पूजते हैं, जैसे हनुमान जी को पूजते हो, हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं, और आप साधना काली माँ की कर रहे हो, क्योंकि हनुमान जी तो सात्विक देवता है और काली माता जो है तामसिक देवी है, क्योंकि उनको बलि लगती है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो आपकी साधना सफलता में देरी भी लग सकती है और हो सकता है सिद्धि प्राप्त ही ना हो। तो इष्ट देवता के अनुकूल या पूर्व जन्म के कर्म के अनुकूल आपको गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की किसी एक देवी की साधना करना चाहिए।
और जिसकी भी साधना करें, आपके मन में उस देवी के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। पूर्ण समर्पण भाव का मतलब हो गया, हम अपने तन मन धन तीनों देवी जी को अर्पित कर दो, हवन में लगा दो, दान धर्म में लगा दो, इसे समर्पण भाव बोलते हैं। और जब साधना करते हैं तो शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता तीनों का ध्यान रखना पड़ता है। ये भी बहुत अत्यंत आवश्यक है। और हमारी पुरानी परंपरा, जिस कुल में आप उत्पन्न हुए हो, उस कुल की कुछ पुरानी परंपरा हो, कुछ मान्यता हो, कुछ परिपाटी हो, कुछ नियम हो, कुछ संस्कार है, उनका भी पालन साधना के दौरान करना अनिवार्य है। साधना प्रारंभ करने के पहले कुल देवी देवता की पूजन अवश्य करें। पितृ देवता की पूजन भी करना चाहिए, नांदी श्राद्ध कर्म भी अवश्य करना चाहिए। उसके बाद साधना में उतरना चाहिए। साधना करने के पहले कुल देवी देवता, पितृ देवता को भी प्रसन्न करें, उसके बाद साधना करें। उसके बाद गुरु से मंत्र प्राप्त करें, और मंत्र की ऊर्जा यदि आप सहन नहीं कर सके तो उसके लिए आपको गुरु से रक्षा कवच भी प्राप्त करना है। यानी आपके शरीर को पूर्ण रूप से उस मंत्र को झेलने लायक आपका शरीर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उस मंत्र की ऊर्जा को आप सहन नहीं कर पाते हो तो कई बार मनुष्य बीमार पड़ जाता है, लाइलाज बीमारी लग जाती है, कई बार मानसिक रोग हो जाता है जिससे वो पागल हो जाता है। तो कई मनुष्य हमने देखे साधना करते समय पागल हो जाते हैं। ये साधना करते समय मनुष्य के पागल होने का मतलब है, जो साधना के दौरान शक्ति की ऊर्जा उत्पन्न हुई, वो ऊर्जा को वो मनुष्य, साधक मनुष्य सहन नहीं कर पाया, और वो जब ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता है तो ऐसी अवस्था में वह पागल हो जाता है। तो पिछले जन्मों के कर्मों के फल तो पहले आपको भोगना पड़ेंगे, तो साधना में सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो जब पूर्व जन्म के पाप कर्मों को हम झेलेंगे, भोगेंगे, तो कष्ट की प्राप्ति होगी, दुख भी होगा, परेशानी भी आएगी, और ज्यादा हुआ तो साधना भंग भी हो जाती है। मतलब आपके घर परिवार में यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो और उसकी आत्मा भटक रही है, तो वह आत्मा भी जब साधना करते हैं तो आपकी साधना में रुकावटें उत्पन्न करने का काम करती है। तो आपको उस आत्मा को भी, उस पितृ को भी मुक्ति दिलाना होगी, मोक्ष दिलाना होगा, तभी तो आपकी साधना सफल होगी। अन्यथा वो आपकी साधना में बारंबार बार बार ऐसे समस्या उत्पन्न कर देगा कि आप साधना पूरी नहीं कर सकोगे। केवल मंत्र जप करने से कुछ नहीं होता है। यदि आपके कुल में परंपरागत परिपाटी है कोई किसी देवी देवता को बलि देने की, और यदि अब आपने बलि देना बंद कर दी, तो वह शक्ति जिसको बलि लगती थी वह भी साधना में रुकावटें उत्पन्न करने का काम करती है। और जितने भी कार्य करें, गुरु की स्वीकृति लेकर के, गुरु की सहमति से ही करें। जैसा मंत्र होता है वैसी ही साधना करना होती है, और वैसे ही क्रियाकलाप भी करना पड़ते हैं। तो शरीर को पहले बलिष्ठ बनाना पड़ता है आध्यात्मिक रूप से, कवच के माध्यम से। कवच का भी अनुष्ठान करना पड़ता है। बाकी साधना के बहुत सारे नियम होते हैं, सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए,
मांस नहीं खाना चाहिए, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, जो शरीर में गर्माहट उत्पन्न करे, जैसे लहसुन प्याज के बारे में कहा जाता है, उनका भी साधना काल में प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूतक और पातक के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि साधना करते हैं और बीच में कोई सूतक पातक आ जाता है तो उसका भी पालन करें, या फिर पहले से नांदी श्राद्ध कर्म करके संकल्प लेकर के साधना करें तो सूतक का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्त्री के मासिक धर्म होने पर साधना काल में जितने दिन अस्वच्छता रहती है उतने दिन छोड़ करके आप पुनः साधना प्रारंभ कर सकते हैं। तो साधना जब करते हैं तो जप का प्रभाव, तप का प्रभाव करने होने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, इसीलिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण करना भी अनिवार्य होता है, और जो जल जिससे तर्पण किया गया उसी जल से साधक मनुष्य को मंत्र बोलते हुए मार्जन करना चाहिए ताकि शरीर शांत हो सके। जब साधना करते हैं तो कन्या पूजन करना भी अनिवार्य होता है, ब्राह्मण भोजन कराना भी अनिवार्य होता है, दान धर्म करना भी अनिवार्य होता है। और जो भी साधना पहली बार 10 महाअध्याय की साधना करे, गुप्त नवरात्रि में गुरु के सानिध्य में लेकर के करना चाहिए, क्योंकि गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु और तत्परात्पर गुरु, इनका प्रभाव, इनकी साधना, इनके तेज का प्रभाव भी उस साधक मनुष्य के ऊपर पड़ता है जो गुरु से गुरु मंत्र लेकर के, गुरु दीक्षा लेकर के उस मंत्र का जप तप करता है। साधना काल में जब भी समय मिले तो शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करें जिनकी साधना कर रहे हैं, यानी स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, पुराणों का अध्ययन भी करना चाहिए। साधना करते समय परंपरागत रीति रिवाज का पालन भी करना चाहिए, गुरु सेवा भी करना चाहिए, और साधना कब करें, कैसे करें, क्या नियम है, यह सब गुरु ही बताता है। और साधना संपन्न होने के बाद गुरु को उचित दक्षिणा देना भी अनिवार्य है। साधना काल में जो मुक्त प्राणी होते हैं, चाहे कुत्ता हो, चींटी हो, मछली हो, पशु हो, पक्षी हो, जिसको पंच बलि कहा जाता है, इनको देना चाहिए, क्योंकि पंच बलि दिए बिना साधना में सफलता नहीं मिलती है। यह भी आवश्यक कार्य है, इससे अपनी आत्मा का शुद्धिकरण होता है। शरीर का शुद्धिकरण भी करना चाहिए, मन का शुद्धिकरण भी करना चाहिए, और कर्मों का शुद्धिकरण भी करना चाहिए। अब आप कहेंगे आत्मा का शुद्धिकरण कैसे करें, मन का शुद्धिकरण कैसे करें, कर्मों का शुद्धिकरण कैसे करें, यह सब कार्य गुरु बताता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई साधना या अनुष्ठान करे, किसी ज्ञानी सिद्धिवान गुरु के सानिध्य में रहकर के उनसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही साधना करना चाहिए। पाप कर्म के कर्मों से कमाए गए पैसे से साधना नहीं करनी चाहिए, पाप की कमाई से साधना नहीं करनी चाहिए। आय का, धन का भी शुद्धिकरण होना जरूरी है, अन्यथा जो बद्दुआ, जो पाप की कमाई करने से आपको प्राप्त हो गई, लग गई, बद्दुआ लग गई, किसी की आत्मा दुखा करके पैसे लिए, उसकी बद्दुआ लग गई, या चोरी की आपने, या रिश्वत ली, इसके पैसे से यदि आप साधना करते हैं तो उसकी बद्दुआ आपकी साधना को सफल नहीं होने देगी। इसीलिए मनुष्य को कहते हैं कि वो पारिवारिक जीवन वाले मनुष्य को, जो परिवार में रह करके
गुप्त नवरात्रि की साधना नहीं करनी चाहिए। साधना काल में ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। सूर्य उदय के पहले का समय और शाम को संध्या वंदन का समय, सूर्य अस्त और दिन और रात का मिलन, चाहे सुबह हो या रात का हो, उस समय का साधना काल के महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय पे मनुष्य को क्या करना चाहिए? एक साधारण मनुष्य को उस समय पे मन को कोमल रखना चाहिए, मन परोपकारी होना चाहिए और निष्काम भाव से साधना करना चाहिए। अब इसमें जितने मैं शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सब शब्द बहुत भारी शब्द हैं। निष्काम यानी बिना किसी काम के साधना करना है आपको, सिर्फ उस देवी की कृपा प्राप्ति के लिए। अब मन को कोमल कैसे बनाया जाए, ये भी बहुत बड़ा विस्तृत प्रश्न है। मन को परोपकारी कैसे बनाया जाए, और सकाम भाव से साधना करने पर ईश्वर उस साधक मनुष्य की परीक्षा भी लेता है। और उस परीक्षा में ईश्वर यदि परीक्षा लेता है तो व्यक्ति कहाँ सफल हो पाता है, फेल हो जाता है। तो फेल होने के ना हो, इसके लिए गुरु के सानिध्य में लेकर के साधना करें, ताकि यदि वह शक्ति परीक्षा भी लेती है तो गुरु आपको ज्ञान दे करके उस परीक्षा में पास करा सकता है। अन्यथा आप भटक सकते हो, गलत रास्ते पर जा सकते हो, जहां पर साधना में आपको पत्थर मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, पहाड़ी मिल सकती है, ऊबड़ खाबड़ का रास्ता मिल सकता है और कुछ समय बाद आप भटक जाओगे, रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो मैं पुनः एक बार और कहूँगा, परिवार, पत्नी, बच्चे जो परिवार में लगा हुआ है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, माता पिता की देख रेख कर रहा है, ऐसे मनुष्य को साधना नहीं करनी चाहिए 10 महाविद्या की, और गुप्त नवरात्रि तो बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को केवल आराधना करना चाहिए। साधना और आराधना में बहुत बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार से यदि हम गुप्त नवरात्रि में साधना करते हैं तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपको गुप्त नवरात्रि में साधना नहीं करनी है। आजकल आपको अभी 10 दिन 9 दिन तक बहुत सारे मनुष्य इस गुप्त नवरात्रि के बारे में बोलते हुए आपको दिखाई देंगे। यूट्यूब पर भी बहुत मिलेंगे, व्हाट्सएप पर भी बहुत संदेश आएंगे आपको, फेसबुक पर भी मिल सकते हैं, क्योंकि यह समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है और आप भी हर कभी मोबाइल खोल करके बैठ जाते हो, तो वो उनका स्पॉन्सरशिप रहेगी, तो वो चीज़ आपके सामने आएगी आएगी। कोई भी व्यक्ति आपको इतनी गहराई से बताने वाला नहीं मिलेगा। ये जीवन की कटु सत्याई बता रहा हूं मैं, साधना की, विशेष तौर से गुप्त नवरात्रि की साधना। इस गुप्त नवरात्रि की साधना में नवरात्रि शब्द जुड़ा हुआ है, गुप्त शब्द जुड़ा हुआ है। तो साधना करें तो किसी को न बताया जाए और रात्रि में ही साधना करें, क्योंकि नवरात्रि यानी 9 रात तक रात्रिकालीन साधना करना है। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ज्ञानवान है, भगवान ने बुद्धि दी, आपको ज्ञान दिया है, सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है। आप पागल नहीं हो, आप बुद्धू नहीं हो। इसलिए विचारो, सोचो, मनन करो कि क्या हमें गुप्त नवरात्रि में साधना करना चाहिए, या करें तो क्यों करें और नहीं करें तो क्यों नहीं करें। मैंने दोनों चीज आपको बता दी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो गुप्त नवरात्रि हर किसी मनुष्य को
नहीं मनाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अल्हादीनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंड मंडनाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पापनाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, सौभाग्य दे और सबसे बड़ी बात है निरोगी काया दे और सोचने समझने के लिए ज्ञान व बुद्धि दे।